नमस्कार। अच्छा। मध्य प्रदेश में मोदी सरकार अडानी को देने के लिए आदिवासियों की जमीनें छीन रही है और अब वो परेशान आदिवासी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों, ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने ही ये वीडियो को पोस्ट किया है जिसमें राहुल गांधी आदिवासियों से बातचीत करते, उनकी समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसमें राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। मध्य प्रदेश में काफी वक्त से अडानी अपने माइनिंग के लिए या फिर अपने काम के लिए वहां पर जंगलों को काट रहे हैं। ये आरोप आदिवासियों ने लगाया है जो कि राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं कि किस तरीके से उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है और तो और जो आवाज उठाता उसके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती, या तो जिला बदर कर दिया जाता, या तो 2000 पुलिस वालों को लगाकर उनके पेड़ों को काटा जाता। ये सारे आरोप उन आदिवासियों ने लगाए हैं जो कि राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे। लोकसभा में राहुल गांधी के चेंबर में उनकी मुलाकात होती है। आप इस वीडियो को देखिए। जैसे ही वो लोग पहुंचते हैं, राहुल गांधी को दिखाई देता है कि उनके हाथ में एक बच्ची होती है, तो वो खुद उस बच्ची को अपने पास बुलाते हैं और उसे गोद में बिठा लेते हैं। काफी देर तक उस बच्ची को गोद में ही बिठाए हुए वो लोगों की बातों को सुनते हैं, उसे बीच बीच में टॉफी भी देते रहते हैं, खिलाते भी रहते हैं और सबकी बातों को ध्यान से एक एक करके सुनते हुए दिखाई देते हैं। आप सबसे पहले उन समस्याओं को सुनिए जो कि आदिवासियों ने राहुल गांधी के सामने रखी है। नमस्कार। अच्छा। भैया हम लोग सिंगरौली से एक बासी बेरदा है। लगभग 2-2.5-3 साल से लगातार हम लोग लड़ रहे हैं यहाँ पर। सारे आदिवासी के हम अपना जंगल, अपनी माटी जमीन नहीं छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते, क्योंकि अगर हमारी पीढ़ी चली जाए तो हम कहाँ जाएंगे। हम कुछ भी लेना भी नहीं चाहते, कोई भी के हमको शासन कोई सुविधा नहीं, हमको जहाँ है वहाँ पे रहने दिया जाए। लेकिन जबरदस्ती वहाँ पर पुलिस के फोर्स लगाकर लगभग 2000 पुलिस लगाया गया। ये तो पूरी आदिवासी बेल्ट में हो रहा है। पूरे आदिवासी बेल्ट में हो रहा है, मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में भी है, पर हाँ गुजरात में भी है। वहाँ भी बांध बन रहे हैं, नई परियोजना आ रही हैं। बट ये सबसे अलग मैटर इसलिए है भैया क्योंकि इस मैटर में सिंगरौली को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर प्लांट और ओपन कास्ट कोल माइंस वहीं है। और अब धीरे धीरे इनके लिए कोई जगह नहीं बच रही वहाँ पर, क्योंकि ये लोगों को डरा धमकाकर जबरदस्ती साइन करवाया जा रहा है। और आप सोचिए कि अगर माइन ले रहे हैं वहां पर, अडानी जी माइन ले रहे हैं, तो 2000 राहुल गांधी ने काफी ध्यान से उनकी बातों को समझा और समझने की कोशिश की कि किस तरीके से आदिवासियों के साथ, और ये पूरे देश में हो रहा है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है बल्कि सब जगहों पर आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा है, उनके जंगलों को काटा जा रहा है। ये राहुल गांधी कहते हुए दिखाई दिए और इसके बाद वो सीधे सवाल पूछते हैं कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। सीधे राहुल गांधी उन लोगों से कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं और मैं आपका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा, जो भी आप बताएंगे मैं उसे पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। आप वो बात भी देखिए। मैं आपकी मदद कैसे करूँ? वहाँ जा करके देखिएगा वहाँ का पब्लिकों के क्या समस्या है। मेरा ये बच्चा 4 महीने का, तभी से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। ये मैं नहीं चाह रही हूँ कि हमारे आने वाला पीढ़ी मतलब हम लोग तड़प जाए। आज तो गाय बैल तड़प रहे हैं, लेकिन आने वाला ये हम लोग छोटे छोटे किरवा है, लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग पैसे से नहीं मर रहे, हम जहाँ हैं वहीं रहने दें। हम लोग बीजेपी का सरकार यही बना रखी है जैसे कि मेरा बाप की राज है, मनमानी तरीके से हम लोगों को तेंदू 4 महुआ पति इसी में हम लोगों को जिंदगी गुजारिश होती है। इसे कटवा दिया, लेकिन जाएंगे कहाँ हम लोग? अभी उतना दूर से सफ़र करके आए हैं हम लोग, लेकिन अपने गांव जैसे स्वास्थ्य हवा हम लोग कहीं नहीं पाए हैं। यदि पेड़ उजड़ जाएगा तो क्या वहाँ स्वास्थ्य। दोस्तों, आदिवासियों के प्रतिनिधिमंडल में जो महिला आई थी वो बोलते बोलते सिसकने लगती हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं, उनका गला भारी हो जाता है, क्योंकि बात उनके जंगलों की है, बात उनके बच्चों की है। उन्होंने कहा कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए मैं लड़ रही हूँ, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम आज अगर इस चीज को नहीं रोकेंगे तो कल को इनका भला क्या होगा। वो सीधे तौर पर कहती हैं कि मोदी सरकार इस तरह से व्यवहार कर रही है जैसे सब कुछ उनका अपना है, हमारा कुछ भी नहीं है और हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी वजह से राहुल गांधी उनसे जब सवाल पूछते हैं कि बताइए मैं आपकी मदद कैसे करूं, मैं इस मुद्दे को संसद में उठाऊंगा, तो वो एक एक बात बताती हैं कि किस तरह से उनके जंगलों को, उनकी जमीनों को छीना जा रहा है। उसके बाद राहुल कहते हैं कि मैं उस मुद्दे को संसद में जरूर उठाऊंगा और साथ ही साथ ये भी पूछते हैं उन लोगों से कि जब पेड़ों को काटा जाता है तब आप लोगों को क्या महसूस होता है। यानी कि राहुल गांधी पूरी तरह से इस बात को जानने की, समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार आदिवासियों को किस तरह की फीलिंग होती है
जब उनके जंगलों को काट दिया जाता है, जिसमें वो बरसों से रहते आए हैं, जो कि उनका घर है, वो सिर्फ पेड़ नहीं होते हैं, वो सिर्फ पेड़ जानवरों के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो उनका घर होता है, उससे उनकी आत्मा जुड़ी होती है, वो उस चीज को पूजते हैं, आस्था उनकी उसी से जुड़ी होती है। लेकिन उनसे वो पेड़ छीने जा रहे हैं, उनसे वो जमीनें छीनी जा रही हैं, और यहाँ तक कि ठीक ठाक मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी ने आगे क्या क्या बात की। पार्लियामेंट में उठा सकता हूँ। ये बहुत बड़ा स्कैम। और उसमें दूसरी बात यही है कि मतलब उसको छोटी सी झाड़ी कह करके काटा गया है, जबकि 100 बरस से ज्यादा उम्र की पेड़ है। काटने से हमको बेहद दर्द हुआ और हम लोगों के आँख से आंसू खून बह रहे। नहीं, जब वो पेड़ काटते हैं तो आपको क्या लगता है? हम लोग को लगता आपको है, कैसे लगता है, मतलब अंदर कैसे लगता है? बल्कि पेड़ को ना आपको लगता है काटने, कि आपको काटना, हमको आपको ऐसा लगता है? क्योंकि छोटे से हम लोग बड़े तक जब आपको भी ऐसा लगता है? जी भैया, हम लोग पेड़ों का पूजा करते हैं, उसके नीचे हमारे आस्था केंद्र है, वहाँ पर हो गया। हम साजा के पेड़ के नीचे महुआ का पेड़, जो महुआ गिरता है, तेंदुपत्ता से तोड़ के हम बीड़ी बनाना वो बेचते हैं भैया। उससे हमारे बच्चों का शादी है, विवाह है, तमाम संस्कार उससे होती है, तो उपज वो मिलती है उससे होगी। तो हम लोग उसको देवता मानते हैं भैया। 5 तत्व को जी 5 पेड़ काटना नहीं देखना चाहते। ये तो अडानी ने पूरा उड़ीसा से लगभग 2000 लेबर ले आके, क्योंकि गांव वाले काटने को तैयार नहीं थे, वो बाहर से मशीन और अडानी ने, और वो जो लेबर आए जी वो आदिवासी थे या नहीं? गैर आदिवासी थे। पूरे पुलिस लगा के सबको चारों तरफ से, जो उसमें अपनी बात रखना चाह रहा था, विरोध कर रहा था, उसको 151 के तहत मुकदमा में जेल भेज दिया भैया। इस तरह से कई लोगों पर फर्जी मुकदमे, जिला बदर कार्रवाई और जेल भेजने कार्रवाई, जहाँ थोड़ी सी इसको भी नोटिस जारी करा है, जिला सब बदर लोग को की नोटिस जारी भैया। घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो दवा गया। इलाज के बाहर नहीं जा पा रहे थे, सब हो गए। आज के समय में इनसे कोई अनुमति नहीं ली गई है, और पूरी तरह से इनको जंगल भी खत्म कर दिए हैं। 3 लाख के पेड़ के अराउंड पेड़ काट दिए हैं, और आगे भी अब और पेड़, करीब 10-15 लाख पेड़ और वहां पर। इसके साथ ही आदिवासियों ने यह भी बताया कि मुआवजे में भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। किसी को 4 लाख दिया जा रहा है तो किसी को 2 लाख दिया जा रहा है। भला 4 लाख में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? उनकी जमीनें छीनकर उन्हें इस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है। 4 लाख रुपए में भला कौन जमीन खरीद पाएगा? भला कौन अपना घर बना पाएगा? भला कौन स्टेबल तरीके से रह पाएगा? ये सवाल वो महिला पूछती हुई दिखाई देती हैं, और राहुल गांधी को अपनी समस्या की एक एक बात बताती हैं कि उनके साथ किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। मुआवजे के लिए भी उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है, और जो कोई आवाज उठाता है उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है, उसे पूरी तरह से उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ताकि वो अपनी आवाज को ना उठा पाए और इस चीज के खिलाफ ना बोल पाए। एक और बात जो आदिवासियों ने बताई वो ये कि यहाँ पर अडानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि वो वहां पर अपना जो एनर्जी का प्लांट लगाना है या फिर बाकी जो भी बिजनेस करना है, उसके लिए वो वहां पर जंगल काट सकते हैं, जमीनें काट सकते हैं, और इसी वजह से 2000 से ज्यादा पुलिस वालों को भी लगा दिया गया था, ताकि कोई इस बात का विरोध ना कर पाए। बाकायदा पुलिस को लगाकर वहां पर जंगलों में जाकर पेड़ों को काटा गया, और अभी भी ये काम चल रहा है। इसी वजह से ये आदिवासी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने गुहार लगाई कि हमें किसी तरह से बचा लीजिए। ये बात वो कहते हुए दिखाई देते हैं। तो यही कि मतलब कि मौजे में सौतेला व्यवहार कर रहा है। किसी को 4 लाख तो किसी को 16 लाख। 4 लाख 16 लाख में कहाँ जाएंगे? बनिया की दुकान में तो मिल नहीं रहा है, जमीन की खरीद लेंगे हम। और 4 लाख रुपए देने से जो आपको चोट लगी है वो तो नहीं जाएगी। जैसे आपके भाई को मार दिया जी, या आपके पिता को मार दिया, तो 4 लाख से क्या हो रहा है? मतलब आपको तो जंगल चाहिए। जी मैं करता हूँ, ठीक है? जी। अच्छा लगा आपसे मिलकर, घबराइए मत भैया बचाइए, हम सब आदिवासियों को बहुत पीड़ा है वहाँ। हर व्यक्ति रो रहा है, करा रहा है, तरस रहा है कि कैसे हम लोग को हमारे भगवान को खड़ा होता है। दोस्तों आपने देखा राहुल गांधी किस तरह से उन सबकी बातों को समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और इस बात को भी जान रहे थे कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ जंगल चाहिए। उनका यही कहना है। जो आदिवासी है जो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि हम सिर्फ अपनी ही जगह पर रहना चाहते हैं, हम कहीं जाना नहीं चाहते, ना ही हमें कुछ चाहिए, हमें सरकार से भी कुछ नहीं चाहिए, हम बस जहां हैं हमें वहीं रहने दिया जाए और हमें विस्थापित ना किया जाए। वो लोग काफी वक्त से विस्थापन झेल रहे हैं, जगह जगह पर पेड़ों को काटा जा रहा है, और उनकी जो हवाएं हैं वो दूषित हो रही हैं, क्योंकि वो हमेशा से ही जंगलों के पेड़ों के बीच में रहते आए हैं, तो उनके लिए बाहर जाकर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी सरकार उनकी कोई बात नहीं सुनती है। इसी वजह से वो सीधे राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, तो राहुल गांधी ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि उनकी सभी बातों को सुना जाएगा, उनकी बातों को वो संसद में जरूर उठाएंगे, और वहां पर जाकर भी एक एक बात बताएंगे कि किस तरह से आदिवासियों के पेड़ों को काटा जा रहा है, उनकी जमीनों को छीना जा रहा है। आदिवासियों ने कहा कि
सिंगरौली जिले में औद्योगिक गतिविधियों और खनन परियोजनाओं की वजह से वो लंबे समय से विस्थापन, मुआवजा और पुनर्वास की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। उन्होंने आदिवासियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिलाया है। औपचारिक निमंत्रण भी दिया राहुल गांधी को सिंगरौली आने का उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि आप आकर देखिए कि वहां पर किस तरह से चीजें हो रही है, वास्तविक स्थिति वहां पर क्या है, ये वो आदिवासी कहते हैं। और राहुल गांधी ने कहा है कि वो हर संभव मदद करेंगे, किस भी तरीके से जो मदद हो सके वो करेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि वहां पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, आदिवासियों की समस्या किस चीज को लेकर है। दरअसल एक परियोजना है धरौली कोल ब्लॉक के नाम से, जो कि अहमदाबाद की कंपनी मेसर्स स्ट्रेसटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड को अलॉट की गई है। इसमें बासी, बेरदहा, धरौली, आमराई खोह गांव के करीबन 8 से 10 हजार लोग प्रभावित हुए हैं और विस्थापित होने जा रहे हैं। इस कोल ब्लॉक का कुल रकबा 13 से 35 हेक्टेयर के आसपास का है और जो लोग हैं उनकी मांग सीधी सी यही है कि उनका जंगल ना उजाड़ा जाए। उसके अलावा जो उन्हें विस्थापन के बदले मुआवजा और जमीन मिल रही है, इसमें ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि भेदभाव तरीके से विस्थापन का लाभ दिया जा रहा है, जिसे रोका जाए और उचित मुआवजा सभी को मिल पाए। और साफ तौर से उन्होंने मांग की है कि प्रशासन से लगातार अपनी मांगे रखी जाती हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। राहुल गांधी ने साफ तौर से कहा है कि वो जल्द ही सिंगरौली पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को देखेंगे और साथ ही साथ संसद में भी इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे, जिससे कि उनकी जमीनों को बचाया जा सके। और लगातार जिस तरीके से आदिवासियों की जमीनों को छीना जा रहा है, इसके खिलाफ एक बड़े अभियान की तैयारी भी कांग्रेस कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी से ये लोग मिले हैं तो राहुल गांधी आने वाले वक्त में सिंगरौली भी जा सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।